Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha here for you with soil science subject. So student, let's start the today's session about carbon cycle and CN ratio. What do you mean by CN ratio? Carbon nitrogen ratio. First, carbon cycle. So what is carbon cycle? आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा कार्बन साइकिल का मतलब है कि कार्बन है जो रोटेट होता है, मीन्स कैसे एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट होता है, कैसे उसका साइकिल क्या है। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसका। सबसे पहले तो ये कार्बन क्या है। कार्बन एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूट है जो कि ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट देखते हो, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, वैसे ही प्लांट मटेरियल, स्टार्च, ये सब जो होता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कि कॉमन होता है हमारे प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट, उसके रेसिड्यू में प्रेजेंट होता है। कार्बन इज कंटिन्यूअसली बीइंग फिक्स्ड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। अब कार्बन है जो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कार्बन को डायरेक्ट प्लांट नहीं लेता है, कार्बन कोई फॉर्म में लेता है, जैसे ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब फॉर्म। तो वो जो होता है कार्बन, वो किसी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो या फिर फोटोसिंथेटिक प्लांट हो, जैसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड देन वो क्या करता है, उसको फिक्स करता है, किसी फॉर्म में चेंज करता है। तो ये बोला जा रहा है कार्बन है जो कंटिन्यूअसली बीइंग फिक्स्ड होता है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में किसके थ्रू, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, इन्फ्लुएंस लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर द कार्बोनेसियस मटेरियल टू बी डिकम्पोज्ड एंड रिटर्न टू द एटमोसफेयर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। और ये ज़रूरी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो फिक्स कर रहा है। ठीक है, जो भी लाइट टेकिंग प्लांट है, जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि वो रिलीज हो। ठीक है, जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं अगर वो चीज़ फिर से किसी फॉर्म में रिलीज होगा तभी तो वो स्टेबल और बैलेंस रहेगा इन्वायरमेंट में। ओके, इसीलिए हम लोग कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब साइकिल पढ़ते हैं। ओके, सब उसको बैलेंस रखने के लिए। The decomposition of plant and animals remain in soil constitute a basic biological process that is the carbon is recirculated to the atmosphere as CO2 नाइट्रोजन। बोल रहा है क्या होता है कि जैसे कि आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होगे, फास्फोरस साइकिल पढ़े होगे, उसी तरह क्या होता है, कार्बन होता है जो एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। ओके, लेट्स सी अबाउट कार्बन साइकिल। द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म, जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक फॉर्म कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इनटू इनऑर्गेनिक और मिनरल इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। अगर आपको पता है कि ऑर्गेनिक फॉर्म कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब अगर ये सब मिनरल के फॉर्म में टूट रहा है देन उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। एंड अपोजिट उसका क्या होता है, इमोबिलाइजेशन होता है। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो। द कन्वर्ज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है, इसमें इनऑर्गेनिक फॉर्म मटेरियल क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इमोबिलाइजेशन कहते हैं। कार्बन साइकिल में हम लोग क्या जनरली कार्बन CO2 के फॉर्म में देखते हैं, उससे उसका फिक्सेशन और रीजनरेशन कि कैसे वो फिक्स होता है और कैसे फिर वो एटमॉस्फेयर को कार्बन के रूप में जाता है। ओके, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स यूटिलाइज गैस एज देयर कार्बन सोर्स। आपको पता है कि जैसे भी जो भी क्लोरोफिल होता है, मीन ग्रीन प्लांट जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस करती है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या करती है, कार्बन को यूटिलाइज करती है, कार्बन एज अ सोर्स वो लेती है एंड द कार्बोनेसियस मैटर दस फॉर्म्ड। और वो क्या करती है, कार्बोनेसियस मैटर ऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स करके वो मैटर बनाती है, जिसको कि हम लोग एज अ फूड के रूप में, फ्रूट या किसी भी फॉर्म में, जैसे लीफ टिश्यू, ये सब में जो भी प्रेजेंट होता है वो कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपॉन द डेथ ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट एनिमल्स माइक्रोबियल बेल्ट परफॉर्म द ऑर्गेनिक कार्बन। अब क्या होता है कि जैसे जो भी है डेथ हो गया, अब मान लीजिए प्लांट का डेथ हो गया, एनिमल का डेथ हो गया, तो उससे क्या होता है, फिर से कार्बन रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे इस पिक्चर में क्या है, कार्बन साइकिल का है। जैसे कि कार्बन किस फॉर्म में रहता है, CO2 के फॉर्म में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। एंड ये एटमॉस्फेयर में जा कैसे रहा है, पहले बात तो हम लोग रिस्पायरेशन कर रहे हैं। हम लोग जैसे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो जब रिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो वो CO2 कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो एनिमल के थ्रू। अब प्लांट का जो रूट है,
प्लांट का रूट आपको लास्ट लेक्चर में मैं बताई थी कि प्लांट का रूट है जो रिस्पायरेशन करता है। ओके, प्लांट का रूट रिस्पायरेशन करता है, सेम जैसे हम लोग करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, देन उस फॉर्म से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है। थर्ड है प्लांट रिस्पायरेशन, दिन में तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है एंड ड्यूरिंग दैट प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, बट ड्यूरिंग नाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, रिस्पायरेशन करता है एंड ड्यू टू रिस्पायरेशन वो क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। ओके, अब प्लांट को अब कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कौन कर रहा है, प्लांट, फोटोसिंथेसिस जो भी बैक्टीरिया है वो भी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, और वो क्या कर रहा है, उसे कौन खा रहा है, एनिमल खा रहा है। फिर वो प्लांट क्या कर रहा है, मान लो डेड हो गया या फिर ऑर्गेनिज्म डेड हो गया तो वो रिस्पायरेशन होके या तो फिर वो क्या होता है, प्रोडक्ट डाइट कार्बन साइकिल में चल जाता है, या फिर जो फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है, वो भी क्या CO2 रिलीज करती है, ठीक है, बहुत सारा हार्मफुल गैस रिलीज करती है फैक्ट्री वगैरह। तो उसी तरह से अब एक चीज़ और है, फॉसिल्स फ्यूल्स। ओके, आपको पता है फॉसिल्स फ्यूल्स ये सब जब बर्न करते हैं तो वो भी, जब मान लो आपको एक फ्यूल्स है जैसे कोल वगैरह, तो हम लोग जब बर्न करते हैं उसे तो उससे भी CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है और वो एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, अब है सेकेंड CN रेशियो। CN रेशियो क्या है स्टूडेंट, CN रेशियो है कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो, ठीक है, जो कि बैलेंस होना एक ज़रूरी है। जब फ्रेश आपका ऑर्गेनिक मैटर प्लांट, मतलब आप मान लो फ्रेश प्लांट और एनिमल रेसिड्यू जब ऐड करते हो सॉइल में, देन क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन जो रेशियो है वो अलग होता है एंड जब सॉइल का देखोगे तो वो वेरी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग फ्रेशली ऐड करते हैं, ठीक है, मान लो आपने फ्रेश ऐड किया कोई भी प्लांट या फिर कोई भी प्लांट रेसिड्यू, तो क्या रहता है, वो कार्बन उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्योंकि वो तो अभी फिक्स्ड फॉर्म में होता है, नया नया, क्योंकि प्लांट तो फिक्स करता है कार्बन को। ठीक है, जब वो फिक्स फॉर्म में होता है, स्लोली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो कार्बन का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। इस तरह से CN रेशियो आप लोग पहले हम लोग देखते हैं क्या है CN रेशियो। The ratio between the nitrogen content in the microbes and in the organic residue and to the carbon content is known as CN रेशियो। मतलब CN रेशियो क्या है, रेशियो है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट का एंड कार्बन कंटेंट का, ठीक है, कि कितना प्रेजेंट रहता है माइक्रोब्स में और ऑर्गेनिक रेसिड्यू या फिर सॉइल में, किसी में अगर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो तो वो CN रेशियो है। बिन फ्रेश प्लांट रेसिड्यू ऐड, जब आपको पता है फ्रेश प्लांट रेसिड्यू ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो कार्बन रिच रहेगा एंड पुअर क्या रहेगा, नाइट्रोजन। वो तो रेशियो है, मतलब कहने का मतलब कोई एक ज़्यादा होगा तो कोई एक कम होगा। अगर हम लोग फ्रेशली ऐड करते हैं तो कार्बन ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। दिस रिजल्ट इन वाइडर CN रेशियो। इस वजह से क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो CN रेशियो है, CYN रेशियो, ठीक है, मान लीजिए कार्बन ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन मान लीजिए 40 है, नाइट्रोजन 1 है, तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए कार्बन 20 होता है, ये भी इससे कम है, मान लीजिए 2 है तो ये 10 होगा। अगर मान लीजिए ये 2 है और ये 40 है तो 20 होगा। तो ये बोल रहा है जैसे अगर आपका मान लीजिए कि कार्बन ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वाइडर CN रेशियो होगा, मतलब CN रेशियो उसका ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल चेंजेस टू ह्यूमस रिजल्टिंग अ नैरो CN रेशियो। इसलिए जब डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है, जब आपको ऑर्गेनिक मैटर आप डालते हो तो उसका CN रेशियो 40:1 होता है। ये है आपका फ्रेश मटेरियल का। ठीक है, आफ्टर डिकम्पोजिशन जब ह्यूमस फॉर्म करता है तो उसका CN रेशियो कितना होता है, 10:1, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन कंटेंट उस यूटिलाइज कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इस वजह से क्या होता है, वो कम हो जाता है। व्हेन मटेरियल हाई इन कार्बन आर एडेड टू द सॉइल माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंक्रीजेज ड्यू टू द प्लेंटीफुल ऑफ फूड मटेरियल। जब आप फ्रेशली मैटर ऐड करते हो तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए फूड अवेलेबल वहाँ पे होता है। ठीक है, अलॉट ऑफ CO2 रिलीज, उसका जब वो उससे न्यूट्रिशस फूड ले लेता है तो CO2 बहुत सारा रिलीज कर देता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द सॉइल नाइट्रोजन एंड देयर बॉडी बिल्ड एंड इट इज़ टेम्प्रोरी फॉर ब्लॉक ऑफ नाइट्रोजन। क्या करता है उस टाइम, क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल से नाइट्रोजन लेना शुरू कर लेता है। ठीक है, जब भी कार्बन ज़्यादा आपको मान लीजिए आपने फ्रेश मटेरियल ऐड कर दिया, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, वो ब्रेक डाउन जैसे ही करेगा तो वो सब जगह से नाइट्रोजन लेना शुरू करता है, CO2 रिलीज कर देता है। ठीक है, व्हेन द डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिड्यू रीचेज अप टू अ स्टेज, मतलब मान लो कि अगर फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिड्यू का स्टेज 20:1 पहुँच गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन की एबिलिटी फिर बढ़ जाती है। मतलब अगर कार्बन कम होगा तो कार्बन कम होगा
तो नाइट्रोजन बढ़ेगा, नाइट्रोजन कम होगा तो कार्बन बढ़ेगा। मतलब जब न्यू ऐड करेंगे तो कार्बन बढ़ेगा, जैसे जैसे वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। नाइट्रोजन आएगा कहाँ से, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होगा, जो भी प्रोटीन वगैरह होता है, एमिनो एसिड जब ब्रेक डाउन होगा टोटली तो क्या नाइट्रोजन ये सब देगा। ठीक है, ये कुछ रेशियो है जो आप ध्यान रखिएगा। कल्टिवेटेड सॉइल का 15:1 होता है। एवरेज जो सॉइल होता है उसका CN रेशियो 10:12 होता है। सबसे ज़्यादा क्या स्टॉरडस्ट का होता है 1400:1। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है 4:1 to 9:1। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। नॉर्मल सॉइल का CN रेशियो कितना होता है, सॉडस्ट का कितना होता है, ओके, और ह्यूमस का कितना होता है। ह्यूमस का आप पहले भी देख चुके हो स्टूडेंट, 10:1 होता है। सेम उसी तरह अब देखना है कुछ और भी CN रेशियो प्रेजेंट होगा, उसको आप इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान में रखोगे। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन कंटेंट। सॉइल कार्बन हैज अ डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बोल रहा है जो सॉइल कार्बन क्या होता है उसका डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। जैसे कोई भी अगर आप ऑर्गेनिक मैटर देख रहे हो, ठीक है, कोई भी उसका कंपोजिशन देखोगे तो वो फिक्स होता है। ठीक है, मान लीजिए 6 कार्बन है देन वो 6 है, फिक्स है। 12 कार्बन है देन वो फिक्स है। तो ये बोल रहा है जो कार्बन का है वो डिफरेंट अमाउंट में फिक्स होता है। हिंस CN रेशियो सॉइल इज फेयरली कांस्टेंट। इसलिए क्या होता है जो CN रेशियो होता है सॉइल का वो जनरली कांस्टेंट होता है, और ये जनरली लोअर होता है एरिड रीजन में देन ह्यूमिड रीजन। क्यों एरिड रीजन में ऐसा क्यों होता है कि एरिड रीजन में स्लो होता है, क्योंकि एरिड रीजन में कम इसलिए होता है, इसलिए क्योंकि एरिड रीजन सूखा होता है, आपका ड्राई रीजन होता है, वहाँ पे ज़्यादा आपका क्या कहता है फ्रेश जो भी मटेरियल है प्लांट रेसिड्यू और ये सब नहीं मिल पाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमिड रीजन। इसलिए CN रेशियो जो होता है एरिड रीजन में लो होता है। ठीक है, CN रेशियो स्मॉलर इन सब सॉइल, और सब सॉइल में भी कम होगा क्योंकि अपर जो सॉइल होता है वहाँ पे सरफेस पे आपका रेसिड्यू प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू पर, जो सब सॉइल में आपने कहाँ देखा कि सॉइल रेसिड्यू ये सब प्रेजेंट होता है, इसलिए स्मॉलर होगा CN रेशियो सब सॉइल में। The ratio of weight of organic carbon to the weight of total nitrogen in a soil or organic is known as CN ratio। आपने तो देख चुका है, वेट के रूप में देखो या प्रोपोर्शन के रूप में देखो। अगर CN का रेशियो है, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो है, तो वो CN रेशियो कहलाएगा। अब CN रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट? CN रेशियो इज कंट्रोलिंग द अवेलेबल नाइट्रोजन, टोटल ऑर्गेनिक मैटर एंड रेट ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल डिकम्पोजिशन। बोल रहा है ये सब चीज़ के लिए मतलब डिकम्पोजिशन टोटल ऑर्गेनिक मैटर से डिपेंड होता है, CN रेशियो के डिपेंड करता है। रेट ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन कितना फास्ट होगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना फास्ट होगा, ये सब। अब देखते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन ऑफ CN रेशियो। CN रेशियो का कहाँ इम्प्लीकेट हो रहा है। ठीक है, हम लोग आज उसे CN रेशियो को देखेंगे। मेनली ये 2 रीजन है इंपॉर्टेंट जो CN रेशियो है, वो मेनली 2 कारण से। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द कीन कंपटीशन फॉर अवेलेबल नाइट्रोजन रिजल्ट व्हेन ऑर्गेनिक रेसिड्यू ऑफ CN रेशियो आर एडेड टू सॉइल बिकॉज ऑफ CN रेशियो रिलेटिवली कांस्टेंट सॉइल। जो जनरली अगर नॉर्मल सॉइल है तो उसमें क्या होता है CN रेशियो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो कितना रहेगा 10:12। आपको मैंने बताया जनरल सॉइल में क्या होता है 10:1 to 12:1 के रेशियो में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कंपटीशन होता है नाइट्रोजन के लिए। अब जैसे प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो कहाँ से आएगा वो सारा? अगर कमी हो जाएगी तो अगर आप ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो कार्बन ज़्यादा रहेगा, फिर वहाँ पे माइक्रोब्स उस पर एक्ट करेगा तो नाइट्रोजन रिलीज करेगा। इसलिए इस प्रोसेस के लिए CN रेशियो जरूरी है, बिकॉज हमारे प्लांट को नाइट्रोजन ये सब जरूरी है। सो द CN रेशियो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। सेम बात जो मैंने बताई कि मतलब आपको क्या कहता है जो नाइट्रोजन सॉइल को ज़रूरत होता है अमाउंट ज़रूरी चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर अमाउंट में, क्योंकि उसको प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल द फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर हैविंग वाइड हो, तो आपने पहले देखा फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर का वाइड CN रेशियो होता है जब इनकॉर्पोरेट करते हैं अंडर अनफेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन रैपिड चेंज फाउंड। मतलब जब भी आप डिकम्पोजिशन के लिए उसे डालते हो तो क्या होता है बहुत फास्टली वो क्या होता है चेंज में होता है जब आप फ्रेशली डालते हो। ठीक है, अब जैसे हेट्रोटॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब हेट्रोटॉपिक क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो किसी और चीज़ पे जो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे वो लाइट को यूटिलाइज करके खाना नहीं बना रहा है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हेट्रोटॉपिक होता है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंजा, एक्टिनोमाइसिस, ये सब become active and increase their population with the production of large amount of CO2। जैसे ही लार्ज CO2 अमाउंट प्रोड्यूस होगा
ठीक है। मान लीजिए सॉइल में इस कार्बन मैटर आपने फ्रेशली रेसिड्यू डाला है, CO2 अब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इन लोगों के लिए तो फूड है वो, तो क्या करेगा, बैक्टीरिया, फंजा, एक्टिनोमाइट्स, ये सब का जो प्रोडक्शन है वो लार्ज अमाउंट्स में हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है, ठीक है, NO3- के फॉर्म में जो नाइट्रोजन वो डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ अर्जेंट नीड बाय द ऑर्गेन, क्योंकि अब जैसे ही CO2, अब जो CO2 तो यूटिलाइज करेगा नहीं, ये जो भी बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म CO2 यूटिलाइज नहीं करेगा। CO2 कौन यूटिलाइज करेगा, जो लाइट के प्रेजेंस में जो अपना फूड बना रहा है, ठीक है, वो यूटिलाइज करेगा। तो CO2 जब बढ़ेगा लेकिन तो क्या होगा, जो आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म ये सब बढ़ेगा, ठीक है, तो उनको फूड चाहिए, वो कहाँ से ले लेंगे, वो नाइट्रोजन को, सॉइल से नाइट्रोजन फूड ले लेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन को एज अ फूड के रूप में वो ले लेंगे और नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर द बिंग टाइम लिटिल और नो नाइट्रोजन अवेलेबल, फिर क्या होगा, सारा नाइट्रोजन तो प्लांट्स नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेगी, फिर अवेलेबल नहीं हो पाता है हमारे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन। इट इज द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, द CN रेशियो ऑन द ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेज विद द लॉस ऑफ कार्बन एंड कंजर्वेशन ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा होता है कि जब अब उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो लॉस हो जाएगा कार्बन का, ये जब मान लीजिए कार्बन का कंटेंट कम हो गया अगर आपके सॉइल में, तो फिर नाइट्रोजन क्या है, आपका रेशियो बढ़ जाएगा, फिर वो प्लांट के लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। स्टेबलाइजर पर ये दोनों ज़रूरी है कि मतलब अगर आप कार्बन नहीं ऐड करोगे तो फिर मतलब उसको कौन CO2 के फॉर्म में उसको तोड़ेगा कौन, फिर वो मोबिलाइज कौन करेगा, फिर वो बैलेंस करेगा CO2। इसलिए दोनों ज़रूरी है कि मतलब आप ऐड करो फिर डिकम्पोज होने दो, फिर आप ऐड करो फिर डिकम्पोज होने दो, सब कुछ मैटर करता है। अब है स्टेबलाइजेशन ऑफ CO रेशियो, अब CN रेशियो का स्टेबलाइज, ठीक है। आपको जैसे पता है कि डिकेड मतलब जो डिकम्पोजिशन हो, डिकम्पोजिशन मतलब क्या, कम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो बोथ कार्बन और नाइट्रोजन का लॉस होता है, ठीक है, CO2 और नाइट्रस ये सब का लॉस हो जाता है, ठीक है। क्यों लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं या फिर वो उसको यूटिलाइज करके वो एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन, इस तरह से क्या होता है, नाइट्रोजन भी रेगुलेट हो जाता है, ठीक है। It is only question of time until their percentage rate of disappearance from the soil becomes more or less the same, that is the percentage of lost carbon being lost. At the point of CN ratio becomes more or less 10 to 12:1, always being somewhat greater than the ratio in the microbial tissue. आपको जैसे कि पता है कि माइक्रोबियल टिश्यू का आपने देखा कि क्या होता है, CN रेशियो 4:1 to 9:1 होता है, ठीक है। पर जो सॉइल का होता है 10:1 to 12:1 है, 12:1 की टर्म है। ये मतलब थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो चेंज होगा, अदरवाइज ये स्टेबल के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों, CN रेशियो ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देखेंगे कि कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। सिंस कार्बन एंड नाइट्रोजन आर रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट अ डिफिनिट रेशियो, द अमाउंट ऑफ सॉइल नाइट्रोजन लार्जली डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट। बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रहेगा सॉइल में, डिटरमाइन करता है कि कितना ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट है आपके सॉइल में, ठीक है। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल ऑर्गेनिक मैटर, द ग्रेटर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक बॉन्ड कंपाउंड। बोल रहा है कि जितना ज़्यादा अमाउंट आपका प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन का, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका पॉसिबिलिटी होगा कि एक्युमुलेशन क्या होगा, बाउंड का। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म कब तक वहाँ पे जिंदा रहेगा, जब तक आप उसको फूड मिलेगा, कुछ काम करने के लिए कोई रहेगा। बहुत सारा ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, एनारोबिक बैक्टीरिया, ये सब क्या करता है, जो फ्रेश जो पार्ट होता है लीफ पार्ट पे, वो उस पर एक्ट करता है, वो अपना न्यूट्रिशन उसको डिकम्पोज करता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा होता है जो सॉइल से नाइट्रोजन निकाल कर वो अपने एज अ फूड के रूप में लेते हैं। द रेशियो बिग नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर इज दस कांस्टेंट। इसलिए क्या है, जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक मैटर है, दोनों कांस्टेंट होता है, क्योंकि 20:1 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर है और नाइट्रोजन का जो रेशियो है उसका है जो मोस्ट सॉइल में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 20:1 के फॉर्म में होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन समझ आया हो। अगर आपको ये सेशन समझ आया देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक एग्री हब। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।